हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। ठीक है जी, हम लोग जो है वो लास्ट क्लास में हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे थे और पांच जो है बार हमने इनकम टैक्स यानी 5 क्लास कर लिया था और आज हम लास्ट क्लास करेंगे क्योंकि एग्जाम आपकी भाई साहब आ गई है नजदीक, है ना। 29 तारीख और 30 तारीख को एग्जाम है, तो अब कुछ दिन हम जो है एमसीक्यू का सीरीज चालू करेंगे और अब आज जो लेक्चर आ गया वो लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद एमसीक्यू की सीरीज चलेगी और इसके साथ साथ लास्ट के 3 दिन जो होंगे यानी कि 27 को नहीं, 27 तक, यानी आपका 25, 26, 27, ये 3 दिन में आपको 100 क्वेश्चन का सीरीज कराऊंगा। याद रखिएगा, 3 दिन 100 क्वेश्चन का सीरीज होगा जिसमें आपको पूरा का पूरा मिक्स क्वेश्चन, ठीक है। उससे पहले मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा आज के बाद से यानी कि कल से। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं इनकम टैक्स, फिर कल से हम प्रैक्टिस करेंगे, बढ़िया से करेंगे और एग्जाम अच्छे से अपने निकल जाएगा। और इसके बाद ईएमआरएस का बैच लॉन्च होगा। क्या होगा? ईएमआरएस, और ईएमआरएस की तैयारी हम करेंगे बहुत अच्छे तरह से, ईएमआरएस पीजीटी भी और ईएमआरएस अकाउंटेंट की भी। ठीक है जी, चलिए तो आज क्लास में चलते हैं और समझते हैं क्या क्या होता है इनकम टैक्स में अलावेंसेस और हाउस प्रॉपर्टी में ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। सवाल इससे बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं। बाकी देखो क्या है ना, इनकम टैक्स इतना है कि भैया साल भर लग जाएंगे पढ़ने में, तो अभी हमारे पास टाइम कम है, तो आज हम इतना ही पढ़ के खत्म करेंगे, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, है ना। अब सब क्वेश्चंस, 2-4 क्वेश्चन छूटने भी चाहिए भाई, सब बनाना ये पर्पस नहीं है, एग्जाम निकालना पर्पस है। 90 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन निकालोगे ना तो भैया कट ऑफ अच्छा चलेगा नहीं। जी सर, चलिए चलते हैं कहाँ क्लास में। अब देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, या फिर किसी भी कॉमर्स की एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसके लिए नोट्स चाहिए होते हैं जी। उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। यहाँ पे ऑलरेडी लगभग 250 लोग पढ़ाई कर रहे हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर की भी, 11th की भी, और आगे ये एमआरएस की भी करेंगे, तो यहाँ आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। और इसके बिहाफ पर आपको बस करना है चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर देना है ताकि आपको हर एक जो एग्जाम की नोटिफिकेशन है वो डिटेल में मिलती रहे। चलिए, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, अगर कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ आ रही है तो भैया आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, नंबर पे मैसेज कर। चलिए अब शुरू करते हैं अलावेंसेस। क्या करते हैं? अलावेंसेस। ये देखिएगा, अलावेंसेस 3 तरह के होते हैं अलावेंसेस। और बेसिकली अलावेंसेस क्या है सर? बेनिफिट्स है जो एम्प्लॉय द्वारा एम्प्लॉय को दी जाते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट, है ना, पैसे के टर्म्स में। देखो, एक होता है फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल, ऐसा अलावेंस मिलेगा उसका पूरा उस पर टैक्स भी लगेगा। दूसरा पार्टली टैक्सेबल, मतलब कुछ लगेगा कुछ नहीं लगेगा। और तीसरा होता है फुल्ली एग्जाम, एग्जाम। 3 तरह के अलावेंसेस हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि पहले कौन फिर कौन। आइए शुरू करते हैं फुल्ली टैक्सेबल से। चलिए, पहला अलाउंसेस है डियरनेस अलाउंसेस, फुल्ली टैक्सेबल। दूसरा है क्या? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, फुल्ली टैक्सेबल। फिर सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, फुल्ली टैक्सेबल है। फिर और क्या? और है मेडिकल अलाउंसेस, फुल्ली टैक्सेबल है। और क्या सर? अगर लंच या टिफिन रिफ्रेशमेंट अलाउंसेस आपको मिलता है, लंच या टिफिन रिफ्रेशमेंट अलाउंसेस आपको मिलता है, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। और ओवर टाइम अलाउंसेस मिलता है,
तो भी ठीक है। 7, अगर कोई आपको सर्वेंट या वार्डन अलाउंस मिलता है, सर्वेंट्स या वार्डन अलाउंसेस मिलता है, और अगर कोई आपको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस मिलता है, या फिर आपको टेलीफोन अलाउंस, सारा का सारा क्या है, टैक्सेबल। बात समझ में आई जी? चलिए अब हम चलते हैं पार्टली पे, ठीक है, पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जम्प्ट अलाउंसेस। आइए पार्टली एग्जम्प्ट, पार्टली टैक्सेबल, इसमें 3 कैटेगरी, हम एक एक करके शुरू करें, है ना। देखिए पहला जो है वो पहला कैटेगरी है, बोला एग्जम्पशन मिलेगा को लेस ऑफ या लोअर ऑफ, जो दोनों में से कम रहेगा, लोअर ऑफ कौन कौन सा, पहला अमाउंट रिसीव्ड, या जो अमाउंट आपको मिला वो, या जो खर्च हुआ, अमाउंट स्पेंट, ये दोनों में जो आपका होगा में से जो कम होगा वो आपको मिल जाएगा। किस किस के लिए बात हुआ है, तो क्या क्या एग्जांपल है, किस किस अलाउंसेस के लिए ऐसा कहा गया है। आई सबसे पहला है यूनिफॉर्म अलाउंसेस के, किसके, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, ठीक है। फिर ट्रैवलिंग अलाउंसेस, फिर डेली अलाउंसेस, है ना, ये ध्यान रखिएगा। डी, उसके बाद हेल्पर अलाउंसेस, ई एकेडमिक या रिसर्च अलाउंसेस, है ना, जी। एफ, उसके बाद है अगर कोई कन्वीनियंस है उसका अलाउंस। इतने सारे अलाउंसेस में आपको जो पैसा मिलेगा, रिसीव्ड होगा, या फिर जो खर्च होगा, दोनों में से जो कम होगा वो आपको मिल जाएगा। बात समझ में आया जी सर। चलिए कैटेगरी बी, ये ऑफिशियल पर्पस के लिए होता है, किसके लिए होता है कैटेगरी ए, ये होता है ऑफिशियल पर्पस के लिए, यहां लिख ऑफिशियल पर्पस। कैटेगरी बी जो होती है ना, ये बी, इसी का भी, किसका, पाटली का बी, ये होता है पर्सनल पर्पस के लिए। पर्सनल पर्पस में क्या क्या आ जाएगा, देखिए एग्जिम्पशन मिलेगा लोअर ऑफ, एग्जिम्पशन किसका मिलेगा, लेस ऑफ, लेस ऑफ मतलब जो कम होगा, किसका किसका, पहला अमाउंट रिसीव्ड, या दूसरा अमाउंट स्पेसिफाइड, जो स्पेसिफाई अमाउंट किया गया है, जो बताया गया है वो, दोनों में से जो कम होगा वो आपको मिल जाएगा। बात समझ में आया। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आइए पहला पहला है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, कितना स्पेसिफाइड है पहले से, में आइए देखते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस जो है गवर्नमेंट ने कहा 100 रुपया पर मंथ फॉर चिल्ड्रन, कितने बच्चों के लिए, 2 चाइल्ड के लिए, कितने के लिए, 2 चाइल्ड के लिए। तो देखना है इससे ज्यादा या कम, जो रिसीव्ड हुआ वो, या फिर जो स्पेसिफाइड है वो, दोनों में से जो कम होगा, एक ये। दूसरा हॉस्टल एक्सपेंसेस,
हॉस्टल एक्सपेंसेस, ठीक है। हॉस्टल एक्सपेंसेस कितना, आइए, ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड, और कितने चाइल्ड के लिए, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के, ये ध्यान रखिएगा। फिर सी, है ना, ये क्या है, देखिए पहले ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस में आपको क्या था, पार्टली था, लेकिन अब ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस इसमें आ गया, फुल्ली टैक्सेबल में आ गया है, तो इसको यहां मेंशन कर लीजिए। एक एक्सेप्शन है वो मैं बता दूंगा, तो मेंशन कर लीजिए यहां, टेलीफोन या ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस है यहां मेंशन। चलिए, अब एक ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस यहां भी है, के लिए सर, वो हैंडीकैप्ड के लिए हैंडीकैप्ड है उसके लिए, और कितना मिलेगा, 3200 रुपया पर मंथ मिलेगा, 3200 पर मंथ, ऑफिस टू होम एंड वाइस वर्सा, सब ऑफिस टू और होम टू ऑफिस के लिए, ठीक है। ये हो गया पर्सनल पर्पस के लिए। कैटेगरी सी है, कैटेगरी सी में क्या है, देखिए दो चीजें हैं, सी क्या है भैया, एग्जम्पशन मिलेगा सर्टेन परसेंट का जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, ठीक है, किसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। आइए, कैटेगरी सी में पहला क्या है, एग्जम्पशन इज सर्टेन, एग्जम्पशन इज सर्टेन परसेंट ऑफ अमाउंट रिसीव, अमाउंट रिसीव हुआ उसका सर्टेन परसेंट एग्जम्प्ट होगा। देखिएगा पहला, इसी का पहला क्या है, अलावेंसेस received by employees working in transport organization, working, अगर कोई अमाउंट मिला है उसको जो ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कहाँ करते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले ऑर्गेनाइजेशन में, क्या है जी, तो उसको एग्जेम्पशन क्या मिलेगा, लेस ऑफ, किसका, आइए देखते हैं, अमाउंट रिसीव्ड इनटू 70%, मतलब 70% जो अमाउंट रिसीव हुआ वो, या 10,000 रुपया, विच एवर इज लेस, तो दोनों में से कम होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा है हाउस रेंट अलावेंसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, टी टी हाउस रेंट अलावेंसेस, ठीक है। चलो कैसे निकालते हैं देखते हैं, एग्जेम्पशन मिलेगा इसमें अंडर सेक्शन 1013 ए के, ठीक है। क्या है कहानी, कह रहा है तीन चीज, रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, दूसरा मेट्रो सिटी है तो उसका 50% सैलरी, और नॉन मेट्रो है तो 40% ऑफ सैलरी, और तीसरा क्या है, तीसरा भैया एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड इन सैलरी, एक्चुअल अमाउंट तो ये जो विच एवर इज लेस है, एवर इज लेस, क्या
जी, बस इतना ही कहानी है इसका। अब ये तो हो गया किसका, पार्टली और पार्टली टैक्सेबल है, पार्टली एग्जाम्प्ट है। अब पढ़ते हैं हम लोग कि फुल्ली एग्जाम्प्ट अलाउंसेस कौन सा है, कौन सा है फुल्ली एग्जाम्प्ट अलाउंसेस। आइए, फुल्ली एग्जाम्प्ट अलाउंसेस, ठीक है। डेली कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंसेस रिसीव्ड बाय एमपी एमएलए, याद रखिएगा, डेली कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंसेस बाय एमएलए अंडर सेक्शन 1017 फुल्ली एग्जाम्प्ट है। चलिए, अलाउंसेस रिसीव्ड बाय जज और जजेस ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, अलाउंसेस बाय जजेस ऑफ हाई कोर्ट और फुल्ली एग्जाम्प्ट है। चलो, अगर कोई अलाउंसेस रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पूरा सुन लेना, रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, अगर कुछ इंडिया के बाहर में सर्विस दे रहा है तो उसके लिए, है ना। ठीक है, क्या है, अंडर सेक्शन 10(7) के अंतर्गत, ठीक है, ये भी फुल्ली एग्जाम्प्ट है। 4, अलाउंसेस एंड परक्विजिस्ट, भाई गिर रहा भाई, चलो, अलाउंसेस एंड परक्विजिस्ट, ठीक है, गिवन टू सर्विंग चेयरमैन, गिवन टू सर्विंग चेयरमैन, चेयरमैन and member of UPSC and member of, को भी पॉकेट का है, मतलब फ्री हो जाएगा। अलाउंस पेड बाय द यूएनओ एंड इट्स एम्प्लॉइज, ये तो खैर अलग ही है, अलाउंस पेड बाय यूएनओ टू इट्स, ये भी बात, ठीक है। चलो, ये बात खत्म है, दिमाग नहीं लगाने का ज्यादा, बस इतना ही। तो ये सारा क्या हो गया, आपका हो गया अलाउंसेस, इसको क्या बोलेंगे, अलाउंसेस, जी। चलिए, तो ये अलाउंसेस खत्म हो गया, और भी बहुत सारे परक्विजिस्ट हैं, सेक्शन है, लेकिन उतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस कुछ कुछ चीजें याद रख लेना अगर मन करे तो। रेंट फ्री अकोमोडेशन सेक्शन 17(2)(1) का है, ठीक है। कंसेस्टुअल अकोमोडेशन सेक्शन 17(2)(2) का है। तो ये सब याद रख लेना, बाकी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कितना दिमाग लगाओगे, भी है भी नहीं, है ना। चलो, बाकी थोड़ा बहुत अगर छूट रहा होगा तो एमसीक्यू के थ्रू कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। अभी आते हैं हाउ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, अक्सर पूछा जाता है कि कैसे ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालते हैं, क्या है, कम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ग्रॉस वैल्यू कैसे निकाल, ठीक है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें पहले चार चीज को आप ध्यान से समझिएगा। क्या क्या चार चीज समझना है जी, आइए। सबसे पहले समझना है चार तरह की वैल्यू को, है ना। एक है म्युनिसिपल वैल्यू, क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू।
अब भाई साहब म्युनिसिपल वैल्यू जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड करते हैं हाउस प्रॉपर्टी के लिए, नहीं वो वाला। दूसरा है फेयर रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू। अब देखो ये कैसे डिसाइड होगा, ये आपके घर के आसपास के घर की रेंट की वैल्यू क्या है उसको बोलते हैं फेयर रेंटल वैल्यू। तीसरा है स्टैंडर्ड रेंट, भाई इतना होना चाहिए। और चौथा है एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट क्या होगा, जो एक्चुअली में लगा है ना, तो बोलेंगे। ये 4 तरीका, और इसी तरीके से हम कंप्यूट करते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कैसे, देखो सबसे पहले हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे इसमें मार्केट वैल्यू या सॉरी म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू में, दोनों में से बड़ा कौन है, बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यू है 50 लाख या 50,000 और फेयर रेंटल वैल्यू है 60,000, ठीक है, तो दोनों में से बड़ा कौन, 60,000, लेकिन स्टैंडर्ड रेट 55,000 है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारा यही हो जाएगा क्या, एक्सपेक्टेड रेंट, है ना, इसको क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा देखना है, क्या देखना है कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से ज्यादा कौन है, विच एवर इज हायर, दोनों में ज्यादा कौन है, और यही हो जाएगा क्या आपका, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फॉर एग्जांपल जैसे एक्सपेक्टेड रेंट यहाँ 55,000 हो गया था, यही था, और एक्चुअल रेंट अगर 60,000 है, 60,000 हो जाएगा क्या, ग्रॉस एनुअल। बात समझ में आई, कोई दिक्कत कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था, है ना, इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और वैसा कुछ खास मत पढ़ो, ज्यादा कितना पढ़ोगे, टेक्स्ट तो पूरा ही भरा हुआ है, ठीक है, तो बस इतना ही ध्यान रखना। इससे ज्यादा टेक्स्ट में मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से अब टाइम देने की जरूरत है, पहले दिए होते तो अलग बात है, अब नहीं देने की जरूरत है भाई। मेरा चैनल बने हुए बहुत रिसेंट में बना है ना, तो जितना मेरा एफर्ट था मैं जितना चाह सकता था कर दिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, एंजॉय करिए, तब तक के लिए वेरी मच, जय हिंद।